Today we will discuss some theorems on divisibility and how find GCD and LCM of two numbers, which are very most important examples, very most important questions to point of view of exam. So please share me, follow me, and please comment on my videos. Thank you. Hello dear students. Do not taking much more time, we will start our topic, which is the very most important theorem for divisibility and depend on GCD of two numbers. बच्चों आज हम ये थ्योरम करेंगे फर्स्टली जीसीडी ऑफ टू नंबर से बेस्ड है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले कि इफ ए एम एन आर नॉन जीरो इंटीजर्स, आपको तीन नॉन जीरो इंटीजर्स दिए हुए हैं, देन आपको प्रूव करना है कि देन जीसीडी ऑफ ए एंड एम एन इक्वल टू वन इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए एम इक्वल टू वन एंड जीसीडी ऑफ ए एन इक्वल टू वन। बच्चों पहले तो आपको जीसीडी का पता होना चाहिए। मैंने इधर लिखा भी है राइट साइड में ब्रैकेट बना के रेड पेन से कि जीसीडी ऑफ 3 एंड 15 मीन्स क्या समझते हो आप? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ऐसा डिवाइजर जो 3 को भी डिवाइड करे और 15 को भी डिवाइड करे और वो सभी ऐसे डिवाइजरों में सबसे ग्रेटर होना चाहिए, तो उसको हम जीसीडी बोलते हैं। जैसे 3 और 15 की जीसीडी कितनी बनी? 3 बच्चों 3 को भी डिवाइड करता है, 15 को भी डिवाइड करता है। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 8 और 9 की, तो 8 और 9 को बच्चों डिवाइड करने वाला कोई भी इंटीजर नहीं है 1 के अलावा, तो 1 ही एक ऐसा इंटीजर है जो 8 को भी डिवाइड करता है, 9 को भी डिवाइड करता है, तो 8 और 9 की जीसीडी बच्चों हुई 1। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए 4 और 16 की जीसीडी। तो बच्चों यहाँ पे देखो लिखा है 4 और 16 की जीसीडी 4। तो अभी आप चेक करो एक बार जरा, 1 भी 4 को डिवाइड करता है, 1 16 को भी करता है, 2 भी 4 को करता है, 2 16 को भी करता है, 4 4 को करता है, 4 16 को करता है। इट मीन्स हमारे पास 4 और 16 के 3 डिवाइजर हैं, एक 1 है बच्चों, एक 2 है और एक 4 है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर्स में सबसे बड़ा कौन है बच्चों? 1 2 4 में सबसे बड़ा कौन है? 4। तो दैट्स वाई 4 एंड 16 की जो जीसीडी है हमारी 4 है। अब एक और मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं बच्चों आपको, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना इस चीज को कि 3 और 15 की जीसीडी देखो 3 है, सभी को पता है ये 3 और 15 की जीसीडी 3 कैसे है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, ऑलवेज होगा कि जो भी जीसीडी होगी बच्चों, जैसे यहाँ पे ये जीसीडी इनकी क्या है 3, तो ये वाला 3 मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो इस वाले 3 को आप इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में ऐड करके लिख सकते हो बच्चों। कैसे कि जैसे 3 है सपोज करो जीसीडी, तो 3 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3 इंटू सम इंटीजर प्लस सेकेंड नंबर 15 इंटू सम इंटीजर। इट मीन्स आपको 2 इंटीजर ऐसे जरूर मिलने वाले हैं बच्चों कि 3 उनके फैक्टर में एडिशन के फॉर्म में ऐसे जरूर लिखा जाएगा। अगेन आपको अगर समझना है तो रिपीट करके देखें वीडियो को आप, दोबारा मैं बता देता हूं कि जो भी जीसीडी होगी बच्चों, वो जिन भी 2 नंबर की जीसीडी है उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स के सम में लिखी जाती है ऑलवेज, कि 3 इंटू सम इंटीजर मिलेगा प्लस 15 इंटू सम इंटीजर। अगर आप इनको ऐड करोगे इस फॉर्म में तो 3 कंफर्म मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पे देखो मुझे 1 मिला, यहाँ पे 0 मिला, 15 0 0 हो गया, 3 इंटू 1 बच्चों 3 हो गया, तो ये आपका 3 आ गया। ठीक है, सिमिलर वे मैंने एक और एग्जांपल किया ऐसा कि 8 और 9 की बच्चों जीसीडी देखो 1 है, तो आप इस 1 को कैसे ले सकते हो बच्चों कि 1 इक्वल टू 8 इंटू सम इंटीजर प्लस 9 इंटू सम इंटीजर। मतलब कंफर्म आपको 2 इंटीजर ऐसे मिलने वाले हैं कि आप उनको ऐसे प्रोडक्ट करोगे, इनके साथ ऐड करोगे, आफ्टर दैट वी विल गेट 1। ऑलवेज मस्ट है बच्चों ये। तो यहाँ पे देखो मुझे -1 मिला, यहाँ पे 8 इंटू -1 -8 बना, प्लस 9 इंटू 1 बच्चों 9 बना, तो 9 -8 होता है 1। तो आपको यहाँ से एक चीज पता चली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर कोई 2 नंबर की जीसीडी जो भी है, तो वो जो जीसीडी है वो जीसीडी उन दोनों नंबर्स के फैक्टर के सम में ऐसे जरूर लिखी जाती है। इसका हम बहुत यूज करेंगे, यहाँ पे बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में। तो अभी बच्चों मैं इफ एंड ओनली इफ का भी मीनिंग बता देता हूँ आपको। तो बच्चों होने क्या वाला है यहाँ पे कि एक बार तो मैं लेके चलूंगा कि जीसीडी ऑफ ए एंड एम एन की 1 है, तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि जीसीडी ए एम की भी 1 है और ए एन की भी जीसीडी 1 है। दूसरी बारी में मैं क्या लेके चलूंगा बच्चों कि ए एम की भी जीसीडी 1 है, ए एन
की भी जीसीडी 1 है, दोनों चीजें लेके चलूंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा कि जीसीडी ऑफ ए एम एन की हमारी 1 है। बच्चों स्टेटमेंट अगर आपको किसी भी थ्योरम की समझ आ जाती है, इट मीन्स आपको उसका 50% 70% प्रूफ अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लेके चल रहे हैं लेट जीसीडी ऑफ ए एम एन इक्वल टू 1, आप जीसीडी लेके चले। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू दीज एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिए थे, तो आपको इंटीजर्स मिलेंगे कंफर्म, एक्स एंड वाई कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे k1 k2 भी दे सकते थे। देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट कि क्या होगा बच्चों की ये वाली जीसीडी 1 इक्वल टू क्या होगा, पहले वाला नंबर इंटू सम इंटीजर प्लस दूसरे वाला नंबर हमारा mn इंटू वाई। ठीक है बच्चों, अब जो प्रूफ है उसकी तरफ एक बार हम ध्यान से देखें। अगर हमें बच्चों प्रूव करना है कि जीसीडी ऑफ ए एंड एम इक्वल टू 1, तो बच्चों मैं आपको बता दूं जीसीडी ऑफ ए एम इक्वल टू 1 को प्रूव करने का क्या मतलब है। अगर मैं ये दिखा दूं कि ये वाला 1 कैसे लिखा जा रहा है कि 1 इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर प्लस एम इंटू सम इंटीजर अगर लिखा गया बच्चों, तो इट मीन्स ए और एम की जीसीडी 1 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे मैंने एन को वाई के साथ प्रोडक्ट करा दिया, क्योंकि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड होती है बच्चों प्रोडक्ट में। तो मेरा ये बना, मैं कह सकता हूं कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x a इंटू एक्स प्लस m इंटू, अब बच्चों मैंने पूरे एन वाई को एक दूसरा इंटीजर मान लिया अकॉर्डिंग टू अवर प्रूफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, a इंटू एक्स प्लस m इंटू सम इंटीजर इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों कि जीसीडी ऑफ ए एम क्या बनी, आपकी 1 बनी। ठीक है बच्चों, सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं कि जीसीडी ऑफ ए एन भी क्या होगी, 1 होगी। आप यहाँ से बच्चों n को बाहर निकाल लो, अब की बार m को y के साथ ले जाओ, तो ए एन की भी जीसीडी 1 हो जाएगी। बच्चों एक साइड का प्रूफ हमारा हो चुका है। अब कन्वर्सली क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं। कन्वर्सली आपको इन दोनों को लेके चलना है कि ए एम की जीसीडी 1 है, ए एन की जीसीडी 1 है, दोनों का यूज करके कैसे भी करके लाना है कि ए और एम एन की जीसीडी 1 आ जाए। अब बच्चों आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ए एम एन की जीसीडी 1 लाने का मतलब क्या होता है कि आपने ये दिखाना है कि ए इंटू सम इंटीजर प्लस एम एन इंटू सम इंटीजर इक्वल टू 1 आ जाना चाहिए। देखते हैं कैसे लाते हैं। गिवन कंडीशन का यूज करते हैं हम। ए एम की जीसीडी 1 दी हुई है, ए एन की जीसीडी 1 दी हुई है। बच्चों मैंने पहले यूज किया, ए एम की जीसीडी 1 है तो कंफर्म आपको इंटीजर k1 मिलने वाला है, k2 मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको। तो ए इंटू पहले वाला इंटीजर प्लस एम इंटू दूसरे वाला इंटीजर क्या होगा बच्चों, इक्वल टू जीसीडी के आएगा, कंफर्म इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं बच्चों, अगेन सिंस आपको ये भी गिवन है कि जीसीडी ऑफ ए एन n इक्वल टू 1, तो बच्चों यहां से क्या होगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर k3 एंड k4 सच दैट, फिर से वही a इंटू k3 प्लस n इंटू k4 इक्वल टू 1। बच्चों ये भी कंफर्म होगा। अब हम अपने प्रूफ को ध्यान से देखें। अगर हमने बनाना है a इंटू सम इंटीजर प्लस एम एन इंटू सम इंटीजर, बच्चों देखो आप इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। कैसे, मैंने इसको क्या किया, a इंटू k3 प्लस n इंटू k4 को एज इट इज लिख के रखा। तो मैं चाहता हूं कि इक्वेशन 1 का यूज हो जाए। तो इक्वेशन 1 में बच्चों ये 1 की वैल्यू है, तो मैंने इक्वेशन जो मेरी अभी रिसेंटली आई है इसमें क्या किया कि n k4 इंटू 1 लिख दिया अपने आप से, क्योंकि 1 की प्रोडक्ट किसी के साथ भी करो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a इंटू k3 एज a इंटू समथिंग तो चाहिए आपको, प्लस mn इंटू समथिंग चाहिए। तो mn बनाने के लिए बच्चों क्या किया, n k4 इंटू 1 किया, और जो ये वाली इक्वेशन 1 में 1 की वैल्यू है a k1 प्लस m k2 बच्चों यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये रख दी n k4 इंटू a k1 प्लस m k2 बाई इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, तो ये बना विच इंप्लाइज a k3 प्लस प्रोडक्ट करें आप ए एन k1 k4 प्लस एम एन k4 k2, तो एम एन k2 k4 इक्वल टू 1। अब बच्चों फर्स्ट टू में से क्या a कॉमन है आपका, तो a इंटू सम इंटीजर आ गया प्लस एम एन इंटू सम इंटीजर आ गया। इट मीन्स हमारा क्या हो गया कि जीसीडी ऑफ a एंड एम एन इक्वल टू क्या होगी बच्चों, 1 होगी। ठीक है, यहाँ से क्लियर। आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार प्लीज को रिवाइंड करके देखें, बार बार देखें, जब तक ना समझ आए आपको कंफर्म समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें हमारे पास जीसीडी फाइंड करवा रहा है, लोअर क्लासेस में हमने की भी है बच्चों। ये कह रहा है कि फाइंड द जीसीडी ऑफ 858 एंड 325 एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ m इंटू 858 प्लस n इंटू 325। ठीक है बच्चों, मेन रोल यहाँ पे इसी का रहता है कि लीनियर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। देखते हैं कैसे। जीसीडी तो बच्चों सभी को निकालनी आती है, नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ। आप जिन भी 2 नंबर की जीसीडी निकालना चाहते हैं उनमें से छोटा नंबर उठाएं, 325 छोटा है यहाँ पे, और बड़े नंबर को डिवाइड कर दें।
325 से हमने 858 को डिवाइड किया बच्चों, तो 2 टाइम्स चला तो ये आ गया बच्चों 650 और 208 बचा बच्चों रिमाइंडर फर्स्ट वाली डिवीजन से। तो आपने इसको बच्चों डिवीजन एल्गोरिथम से इस फॉर्म में लिख देना है कि डिविडेंड 858 इक्वल टू डिवाइजर 325 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बच्चों सभी को पता होगा ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम से आता है। तो 858 को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट में बच्चों जो रिमाइंडर आता है उससे फिर से डिवाइजर को डिवाइड किया जाता है, तो 208 से 325 को डिवाइड किया, 1 टाइम्स चला, फिर से रिमाइंडर 117 आया। बच्चों इसको फिर से आप साथ साथ लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो कि 325 इक्वल टू 208 इंटू 1 प्लस 117। फिर से अगेन बच्चों मैंने रिमाइंडर 117 से 208 को डिवाइड किया, सेम प्रोसेस चलता रहेगा, 117 बन जा 117 तो रिमाइंडर बचा 91। इसको बच्चों फिर से मैंने एक्सप्रेस कर दिया कैसे कि 208 इक्वल टू 117 इंटू 1 प्लस 91। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, अब 91 रिमाइंडर है तो 91 से अब बच्चों 117 को डिवाइड कर देंगे। तो इसने किया 91 से 117 को डिवाइड, तो 91 बन जा 91 बच्चों, रिमाइंडर बचा 26। फिर से उसको डिवीजन एल्गोरिथम से एक्सप्रेस करेंगे कि 117 इक्वल टू 91 इंटू 1 प्लस 26। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर से रिमाइंडर 26 आया है, फिर से हम 291 को डिवाइड करेंगे, 26 3 जा 78 बच्चों, 13 बचा रिमाइंडर। तो इसको फिर एक्सप्रेस करें लीनियर फॉर्म में 91 इक्वल टू 26 इंटू 3 प्लस 13। ठीक है बच्चों, 13 रिमाइंडर, 13 से फिर से 26 को डिवाइड किया, 13 2 जा 26, 0 इज द रिमाइंडर। तो जहां पे भी 0 रिमाइंडर आ जाए बच्चों वहां पे प्रोसेस स्टॉप हो जाता है आपका। तो जिस भी नंबर से डिवाइड कराने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आए, नोट करें, जिस भी नंबर से डिवाइड कराने के बाद लास्ट में रिमाइंडर 0 आए वही जीसीडी होता है। तो 13 से डिवाइड कराने के बाद आपको नंबर बेटे आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, 13 से डिवाइड कराने के बाद रिमाइंडर 0 मिल रहा है। इट मींस आपकी जीसीडी जो बनी 858 और 325 की बच्चों 13 बनी। अब जो मेन है बच्चों यहाँ पे हमने इसको एक्सप्रेस करना है इस जीसीडी को कि 13 इक्वल टू m इंटू 858 प्लस n इंटू 325। इस प्रोसीजर को बच्चों ध्यान से समझेंगे, बड़े समझते हैं। देखो आपने क्या करना है, जहां पे जीसीडी आई है ठीक है, उस स्टेप को छोड़ के उससे आपने पिछला स्टेप उठाना है बच्चों, जहां पे हमारा इससे पिछला, जहां पे रिमाइंडर 0 आया है उससे पिछले वाला स्टेप उठाना है आपने ऑलवेज। तो वहां से क्या करना है बच्चों, आपने जो भी रिमाइंडर आया है उसको एक साइड रखें, क्योंकि 13 को मैं बच्चों एक्सप्रेस करना चाहता हूं 858 और 325 की टर्म्स में। तो 13 मैंने यहां से एक साइड रखा, 91 माइनस 26 इंटू 3 रखा। बच्चों यहाँ पे कोई भी बच्चा मैथमेटिशियन नहीं बनेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करते रहिए साथ साथ। किसी भी बच्चे ने ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है बच्चों, नहीं तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। जैसे लिखा ऐसे ही लिखते रहें। तो 13 को लिखा 91 माइनस 26 इंटू 3, 91 बच्चों एच रखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में प्रीवियस इक्वेशन में प्रीवियस साइड चलेंगे तो रिमाइंडर जो है 26 है, तो यहां से 26 रिमाइंडर की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, वो बनेगी 117 माइनस 91 इंटू 1। तो वो यहां पे रखेंगे बच्चों 26 के प्लेस पे 117 माइनस 91 इंटू 1। उसके बाद बच्चों फिर से आप इसको सिंप्लीफाई करें पहले आराम से, रिलैक्स माइंड से। 91 माइनस 117 इंटू 3 प्लस 91। अब 91 में बच्चों किसी ने मल्टीप्लाई नहीं करनी इस 3 की, आपने 91 के साथ में जो है आपका कोसेंट जो होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 बन जा 3। किसी को मैथमेटिशियन नहीं बनना बच्चों, मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं। तो एक 91 ये है बच्चों, 91 3 ये है, तो कितने बन गए टोटल, 1 ये 3 ये, तो टोटल बनेंगे 4। तो 91 इंटू 4 बना माइनस 117 इंटू 3 बना। बच्चों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई किसी को नहीं करनी है, सेम प्रोसेस में चलाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों उससे प्रीवियस इक्वेशन पे जाएंगे आप, वहां से रिमाइंडर उठाएंगे बच्चों 91 की वैल्यू क्या मिल रही है मैं यहाँ पे 208 माइनस 117 इंटू 1, वो वैल्यू रखेंगे वहां पे बच्चों। तो यहाँ पे रखी 208 माइनस 117 इंटू 1, 91 के प्लेस पे रखा। फिर से बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें पहले, 208 इंटू 4 मल्टीप्लाई कोई नहीं करेगा, ऐसे ही लिखना है। तो ये बनेगा माइनस 117 बन जा बच्चों 4 बना, माइनस 117 इंटू 3 एज इट इज रहेगा। अब देख ले बच्चे माइनस 117 ये है, माइनस 117 ये है, मतलब कितना बना, माइनस के 4 और 3 7 बन गए, 117 इंटू 7 बन गए। उससे प्रीवियस इक्वेशन में जाएंगे बच्चों, वहां पे रिमाइंडर क्या है 117 की वैल्यू उठाएंगे, 325 माइनस 208 इंटू 1 उसको रखेंगे यहाँ पे बच्चों। तो ये क्या बनेगा, नेक्स्ट
स्लाइड में मैंने रखा हुआ है, देखो 208 इंटू 4 एज इट इज, और 117 की जगह मैंने वैल्यू रखी हुई है 325 माइनस 208 इंटू 1 इंटू 7 एज इट इज। 7 की मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 325 इंटू 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 208 इंटू 7। सोल्व करें इसको, 7 ये 4 ये 11 बन गया, 208 इंटू 11 माइनस 325 इंटू 7। फिर से हम अगेन जो लास्ट रिमाइंडर बच रहा था हमारा 208 की जगह रखेंगे 858 माइनस 325 इंटू 2। तो ये बच्चों रखा 858 माइनस 325 इंटू 2 इंटू 11 एज इट इज है, माइनस 325 इंटू 7। सिंप्लीफाई करते हैं, 858 इंटू 11 आ जाएगा, 325 इंटू 11 टू 22 हो जाएगा, माइनस 325 इंटू 7 हो जाएगा। तो 325 7 ये है, 22 ये है, टोटल बने 29। तो बच्चों हमें मिला 11 इंटू 858 प्लस माइनस का 29 इंटू 325। तो m यहाँ पे 11 है, n यहाँ पे माइनस 29 है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।